हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। पटेल मैडम 2 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भारत रत्न से सम्मानित भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती है आज। दोस्तों, उन्होंने एक बात कही थी, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको सूरज की तरह तपना ज़रूर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ पाने के लिए मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। दोस्तों, आज हम रीट लेवल 2 के सिलेबस पर बात करेंगे। पेपर को कितने भागों में बांटा गया है, कौन सा भाग कितने नंबर का है, कितने चैप्टर है, कैसे कंप्लीट करें, इस पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आपसे एक बात कहूँगी, आपको कोई 10 या 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको दिन में 6 से 7 घंटे ही पढ़ना है। हर एक पार्ट को 1 से 1.5 घंटा आपको देना है दोस्तों। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी जो हमारा पेपर का पहला पार्ट है, बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, इसमें से आपको कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि कुल 30 अंकों के होंगे। दोस्तों, अगर हम साइकोलॉजी के सिलेबस में बात करें तो 5 यूनिट है और पाँचों यूनिट के अगर हम चैप्टर को गिनते हैं तो 16 चैप्टर इसमें मेन बनते हैं। तो दोस्तों, अगर हम साइकोलॉजी के पूरे सिलेबस का एनालिसिस करें तो 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनको पढ़ने में हमें हर एक टॉपिक को पढ़ने में 4-4 दिन लगेंगे। आप 1.5 घंटे के हिसाब से अगर देखते हैं तो बाल विकास, बुद्धि एवं अधिगम, ये तीनों टॉपिक साइकोलॉजी के सबसे मेन टॉपिक है। तो इनको अगर रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो इनको अगर अपन देखें तो हर एक टॉपिक को पढ़ने में 4-4 दिन अपन को लगेंगे। तो 4 × 3 अगर अपन करेंगे तो कुल 12 दिन अपन को इन तीनों टॉपिक को पढ़ने में लगेंगे। बाकी अगर दूसरे टॉपिक की बात करें तो अभिप्रेरणा एवं समायोजन, ये दोनों ऐसे टॉपिक है जिनको आप 3-3 घंटों में कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि आपको 3 दिन साइकोलॉजी के ये दोनों टॉपिक पढ़ने में लगेंगे। उसके बाद 11 चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार 11 × 2 अगर अपन करेंगे तो आपके ये हुए 22 दिन। यानी कि कुल मिलाकर पूरे सिलेबस के सारे टॉपिक का एनालिसिस करने के बाद दिनों की संख्या अगर हम निकालते हैं तो 12, 6 और 22 यानी कि कुल साइकोलॉजी का जो सिलेबस है आपका 40 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 40 दिन अगर आप इस लय के साथ अगर चलते हैं तो पूरा जो आपका जो सिलेबस है वो 40 दिन में पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। आपको कुछ भी इसमें फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज चालू कर सकते हैं। इसके बाद अगर अपन देखते हैं तो पेपर का जो सेकेंड पार्ट है वो है भाषा फर्स्ट। भाषा फर्स्ट में आप जो 6 लैंग्वेज हैं जिस ये रीट में हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, संस्कृत, उर्दू, 6 से 7 ये जो सब्जेक्ट है उन सारी लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको मोस्ट ऑफ जो अधिकांश बच्चे चूज़ करते हैं हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। तो भाषा फर्स्ट में ये तीनों सब्जेक्ट का एनालिसिस मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले अपन हिंदी को लेते हैं। हिंदी जो है उसमें 6 यूनिट है और 15 से 16 चैप्टर है। दोस्तों, अगर आप भाषा फर्स्ट के रूप में अगर हिंदी को सेलेक्ट करते हैं तो मेरे खुद का भी एक्सपीरियंस है दोस्तों, भाषा फर्स्ट जो है आपको हिंदी ही सेलेक्ट करनी चाहिए। यह मेरा एक बेटर एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ। 6 यूनिट है और 15 से 16 चैप्टर है। इन सारे चैप्टर को आपको कंप्लीट करने में 25 से 30 दिन आपको लगेंगे। आराम से आप 25 से 30 दिन में ये सारे चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऐसे चैप्टर हैं जिनको हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी को सेलेक्ट करें। हिंदी के बाद दोस्तों अगर भाषा फर्स्ट के रूप में आप इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं तो सेम हिंदी का जो विषय वस्तु है यही पैटर्न अंग्रेजी की विषय वस्तु पर लागू होती है। 30 अंकों का होगा और 30 इसमें कुल क्वेश्चन होंगे। यही बात है अंग्रेजी में भी 6 यूनिट है और 12 से 15 जो है वो चैप्टर है। अगर हम 15 जो चैप्टर है उसकी बात करें तो 12 चैप्टर ऐसे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कंटेंट के हैं और बाकी जो 3 चैप्टर ऐसे हैं जो मेथड्स के
है, यानी कि हर एक चैप्टर को आपको कंप्लीट करने में 2-2 दिन लगेंगे, यानी कि 20 से 25 दिन में आपकी जो ये जो अंग्रेजी है उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 4 या 5 चैप्टर इसमें ऐसे हैं जिनको पढ़ने में आपको 3 से 4 दिन लगेंगे, यानी कि 12 से 15 दिन और वो वाले 20 दिन, टोटल आप 35 दिन में अंग्रेजी का जो सिलेबस है लैंग्वेज फर्स्ट का वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर लैंग्वेज फर्स्ट में आप संस्कृत को चूज़ करते हैं तो हर एक टॉपिक को 2 दिन में पूरा किया जा सकता है। ऐसे ही सारे टॉपिक हैं, कुल जो है उसमें 8 यूनिट है और 19 से 20 इसमें टॉपिक है, तो 20 × 2 अगर अपन करते हैं तो 40 दिन में आपका जो सारा संस्कृत का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि कुछ टॉपिक इसमें ऐसे भी हैं जिनको 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप मान लो 38 से 40 दिन में आप लैंग्वेज फर्स्ट में जो संस्कृत का सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। पेपर के सेकेंड पार्ट और लैंग्वेज फर्स्ट को एनालिसिस करने के बाद हम बढ़ते हैं लैंग्वेज सेकेंड की ओर। लैंग्वेज सेकेंड में भी वही सारी लैंग्वेज होगी जो लैंग्वेज फर्स्ट में थी, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, आप लैंग्वेज फर्स्ट में जिस लैंग्वेज को सेलेक्ट किया है उसके अलावा बाकी जो भी लैंग्वेज बचती है उनमें से किसी एक का सिलेक्शन आप लैंग्वेज सेकेंड के रूप में कर सकते हैं। दोस्तों अधिकांश बच्चे जो है हमारे राजस्थान के वो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को पढ़ने वाले हैं। उस हिसाब से अगर आप हिंदी को सेलेक्ट करते हैं या अंग्रेजी को सेलेक्ट करें या संस्कृत को सेलेक्ट करें, किसी भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो उसमें 5 या 6 चैप्टर कंटेंट बेस्ड है, अपठित गद्यांश और पद्यांश में से होंगे 2 टॉपिक, और बाकी जितने भी सारे टॉपिक बचते हैं वो मेथड्स के हैं, यानी कि आप 25 से 30 दिनों में हिंदी का सिलेबस लैंग्वेज सेकेंड के रूप में कंप्लीट कर सकते हैं। यही बात इंग्लिश पर लागू होती है, 6 यूनिट है और 7 जो ऐसे टॉपिक है जो कंटेंट सब्जेक्ट बेस्ड है, बाकी सारे जो टॉपिक हैं वो मेथड के हैं, यानी कि 20 से 25 दिन में आप अंग्रेजी का सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद रही बात संस्कृत की, तो दोस्तों संस्कृत जो है उसमें 10 यूनिट है, गद्यांश पद्यांश के अलावा 10 से 12 टॉपिक ऐसे हैं जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, बाकी मेथड के हैं। इस प्रकार आप संस्कृत का जो सिलेबस है वो भी 25 से 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर लैंग्वेज सेकेंड के रूप में आप चाहे हिंदी को सेलेक्ट करें, अंग्रेजी को सेलेक्ट करें या संस्कृत को सेलेक्ट करें, कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, आपके जो है वो 30 अंकों की होगी। पेपर के पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड को एनालिसिस करने के बाद दोस्तों जो पेपर का पार्ट फोर्थ है वो आपका सब्जेक्ट का होगा, जो कि 60 अंकों का होगा और प्रश्नों की जो संख्या होगी वो भी 60 होगी। दोस्तों अपना सब्जेक्ट जो आपका होगा उसमें कितने यूनिट हैं और कितने उसके चैप्टर में उसको डिवाइड किया गया, उसके अनुसार आपको उसका एनालिसिस करना है। लेकिन दोस्तों मैंने सारे सब्जेक्ट का जो पेपर एनालिसिस किया, उनकी जो यूनिट है, उनके जो चैप्टर है उनको एनालिसिस किया, तो कोई भी सब्जेक्ट हो दोस्तों उसके सिलेबस को आप लगभग 45 या 50 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार नियमितता बनाए अगर आप रखेंगे, रोज का अगर आप 6 से 7 घंटा स्पेशल रीड के लिए निकालेंगे तो 35 या 40 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिनों में आपका जो रीड का जो सिलेबस है वो आप आराम से कंप्लीट कर पाओगे दोस्तों। अगर माने तो जनवरी के दूसरे पखवाड़े में रीड का आयोजन किया जाना तय हुआ है। आपके पास 2 से 2.5 महीने हैं, आपका जो सिलेबस है वो 45 से 50 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भी आपको रिवीजन करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। आप टेस्ट सीरीज भी अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद दे सकते हैं दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।